हेलो स्टूडेंट, फिर एक बार स्वागत है आपका सीपी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाना शुरू किया था और उसमें पढ़ाया था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। आज मैं आपको दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्रायोस्कोपी। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते थे? इबिलियोस्कोपी। और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? क्रायोस्कोपी। पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to the vapor pressure of corresponding solid is called as freezing point। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, ये हमने पहली क्लास में बताया था, फिर बता रहे हैं, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लिखो इसमें, व्हेन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए प्योर सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर इज, its freezing point is decreases. When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, its freezing point is decreases. Full stop. The decreases in the freezing point of a pure solvent by the addition of a non-volatile solute, by the addition of a non-volatile solute is called as depression in the freezing point। किसी प्योर सॉल्वेंट में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दें, ऐड कर दें, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा टी से या डेल्टा टी एफ से, दोनों में से कोई दिखा सकते हैं। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू होगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब हमने वहां पे निकाला था डेल्टा टी बी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या बताया था? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था सॉल्यूशन का, और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन गया, इसको याद कर लीजिए। अब जिस तरह हमने आपको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन कराया था उसी तरह हम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे। देखिए दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बस एक यहाँ पे जो शुरुआत का ग्राफ है वो चेंज होगा, बाकी आपने जैसा पहले किया था सेम उसी तरह करते चलेंगे। उस लेक्चर में हमने जैसे दिखाया था सेम उसी तरह दिखाएंगे। देखो भाई, एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, उस ग्राफ के थ्रू समझेंगे हम लोग कि कैसे हमारा इसका कंप्लीट डेरिवेशन होगा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का। यदि इसके पहला वीडियो आपने देखा हो तो वहाँ पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा डेरिवेशन किया था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का। तो थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। देखो क्या अंतर है, गौर करो। हाँ बच्चों, तो
अभी देखिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ आपको प्लॉट किया है। अब इस ग्राफ से हम आपको सिखाते हैं कि कैसे इसका पूरा डेरिवेशन होगा। यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर लिया है, यहाँ पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिया है। दिस इज द, ये हम ले लेते हैं सपोज प्योर सॉल्वेंट, ये कोई सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्वेंट का हमने वेपर प्रेशर P0 माना, सॉल्यूशन फर्स्ट का P1 माना, सॉल्यूशन सेकंड का P2 माना। जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का हमने T0 माना है, सॉल्यूशन फर्स्ट का T1 माना है, सॉल्यूशन सेकंड का T2 माना है। क्या देख रहे हो आप? यदि हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर भी घट रहा है और क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। वेपर प्रेशर भी घट रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है जेंटलमैन। तो यहां से देखो यदि गौर से, तो एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल हम कह सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन B। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखो, AC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या, CD अपॉन B। AC ए कितना है बच्चों, P0, और C कितना है, P2। तो ये हो गया P0 माइनस P2। AB ए है हमारा P0, B कितना है, P1, P0 माइनस P1। CD देखो हमारा, C कितना है, T0, D कितना है, T2, और ये कितना है, BE, T0 माइनस T1। इसको आप कह सकते हो डेल्टा P2, जैसे डेल्टा P1, डेल्टा T2, डेल्टा T1। बोलो, यहां से कह सकते हो आप डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब गौर से देखो, ये पहली इक्वेशन वही बन गई जो हमारे पहले लेक्चर में बना था। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में जैसे बना था, इसी तरह बन गया हमारा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में। यहां देखो आगे, फ्रॉम राउट्स लॉ, राउट्स लॉ से देखो, राउट्स लॉ हमने बताया था रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट P0 माइनस PS अपॉन P0, Na अपॉन Na प्लस Nb। पिछले लेक्चर में ये डिटेल में आपको बताया गया है। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या बताया था, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्यूट बहुत कम होता है। Na का मतलब यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो यहाँ से आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। यहाँ कह सकते हो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू Na को क्या लिख सकते हो, WA अपॉन Ma, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। Nb को क्या लिख सकते हो, WB अपॉन Mb। ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ से करेंगे आप, आएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगी बेटा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू व्हाट, WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। देखते रहना ध्यान से, यहाँ लिख सकते हो P0 माइनस PS, बिल्कुल सेम है जैसा पहले लेक्चर में क्या था, WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB इंटू P0 इंटू P0। फॉर ए प्योर, ये P0 माइनस PS को क्या कह सकते हो, चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा P, WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB, MA इंटू WB इंटू P0। फॉर ए प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए P0 एंड MB आर कॉन्स्टेंट। उसका वेपर प्रेशर और जो उसका मॉलिकुलर वेट है सॉल्वेंट का वो कांस्टेंट होगा। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, यहाँ देखो ये कांस्टेंट हो गई MB एंड P0। तो यहाँ से आया डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, WA अपॉन MA इंटू WB। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बताओ क्या आएगा। यहाँ डेल्टा P डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डेल्टा P इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WA अपॉन MA इंटू WB। यहाँ से इतना पार्ट ले लो,
डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और यदि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट जोड़ दो, डेल्टा टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। इक्वेशन नंबर थर्ड, के क्या है यहाँ, के इज अ डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ पे क्या बताया था हमने पहले लेक्चर में, एलिवेशन में एलिवेशन कांस्टेंट बताया था, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेरिवेशन कुल मिला के उसी तरीके का है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन आता है कि कैसे डिफाइन करें हम कि डिप्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे यदि हम इसको 1 मान लें, इफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्यूट मान लें और डब्ल्यू बी 1 ग्राम सॉल्वेंट मान लें। सो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4, डेल्टा टी की वैल्यू के। डेल्टा टी क्या मतलब है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। के का मतलब है डिप्रेशन कांस्टेंट। दस डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 10 डेफिनेशन आ गई। 10 डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक नोट करें, डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगी कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए कंप्लीट। फिर आगे चलते हैं। अगेन देखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन इफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूट का ले लें, ए का मतलब सॉल्यूट, और अब की बार डब्ल्यू बी ले लें हम 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्वेंट का ले लें। तो सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ये है, इसमें रखो ये वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई, के बाई 100, के बाई 100। इसको अलग नाम दे दो के डैश। लेट दिस इक्वेशन नंबर 5 वेयर के डैश इज मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहां से मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के। कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया है। 10 मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट molecular depression constant is equal to the depression in the freezing point when 1 mole of solute is dissolved in what, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यदि 1 मोल सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दें तो डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगी। नाउ यहां से ये बताओ के की वैल्यू कितनी आएगी, 100 के डैश आ जाएगी। ये वैल्यू यहां पे रख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ से देखो बेटा, के की वैल्यू 100 के डैश यहां रख दो। डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 के डैश डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। लेट दिस इक्वेशन नंबर
6। फिर आगे बढ़ते हैं उसी तरह अगेन, इफ WA अपॉन MA हम ले लें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट का ले लेते हैं हम, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड WB इज इक्वल टू 1000 ग्राम ले लें, अब की बार 1000 ग्राम ले लें। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या आएगा बताओ, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, डेल्टा टी इज इक्वल टू K बाई 1000, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी K बाई 1000, K बाई 1000 को एक नया कांस्टेंट दे दे रहे हैं हम KF, सपोज इसी इक्वेशन नंबर 7, KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। कैसे डिफाइन करेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, सोचो, सब डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये आएगा बेटा, यदि हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को यदि हम क्या कहेंगे, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लिखे 10 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of solute is dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent. So from equation 3rd and 7th यहाँ से K की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 KF, ये आप रख दो उसमें थर्ड वाली में, डेल्टा T इक्वल टू आ जाएगा 1000 KF WA अपॉन MA इंटू WB, इक्वेशन नंबर 8। डेल्टा T इक्वल टू, डेल्टा T या डेल्टा TF भी कह सकते हो, इक्वल टू 1000 KF WA अपॉन MA इंटू WB। नोट करिए यहाँ तक, क्लियर हुआ। अब देखो आप इसको, जैसे हमने पहले बताया था आपको सॉल्यूशन में, दिस टर्म इज व्हाट, मोलरिटी, ये मोलरिटी है, तो यहाँ से आएगा डेल्टा T इज इक्वल टू KF इंटू मोलरिटी, इक्वेशन नंबर 9, एंड KF इज इक्वल टू होता है बेटा RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF, 1000 LF। नंबर 10, नंबर 10, यहाँ पे TF क्या है, R क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, और LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट इन कैलोरी पर ग्राम। तो कुल मिला के आपको यदि दोनों प्रॉपर्टी, दोनों जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ना चाहें, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें आपको केवल जो पॉइंट याद रखने हैं जिन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने जा रहा है, वो ये आएगा, सुन लो गौर से, मैं सारा एक साथ आपको बता दे रहा हूँ। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करेंगे तो फॉर्मूला याद करना है, पहला बता रहा हूँ, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इन द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें याद रखना है डेल्टा T या डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एक फार्मूला ये। दूसरा डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 KB WA अपॉन MA
इंटू डब्ल्यू बी। तीसरा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलर टी। के बी का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल बी। ये 4 फॉर्मूला तो बच्चों याद करने हैं आपको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में। इसी तरह 4 फॉर्मूला आप याद करेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में। कौन से 4 फॉर्मूला? देखो कंप्लीट समरी बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ पे। इन दोनों पे चाहे कोई न्यूमेरिकल आ जाए आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तीसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर टी और के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर 1000 एल एफ। 4 फॉर्मूला ये किसके हैं? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 फॉर्मूला है किसके? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के। ये 4 फॉर्मूला किसके हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के। दोनों बिल्कुल सेम हैं, केवल अंतर क्या है? वहाँ पे F लिखा है और यहाँ पे B लिखा है। याद रखिए किसी भी प्योर सॉल्वेंट में यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें तो उसका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, उसके बाद में वन टॉप फैक्टर पढ़ाएंगे। जो इसका सॉल्यूशन का बचा पार्ट है कंप्लीट आपको करेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहो बेटा। यदि कोई डाउट है तो उसको साथ साथ पूछते रहो। घर में बैठ के कंटिन्यूस तैयारी करते रहो। इंतज़ार मत करो कि लॉकडाउन कब खुलेगा, जब खुलेगा देखा जाएगा जैसी स्थिति होगी। लेकिन आप पढ़ाई को अपनी को ब्रेक मत करिए, पढ़ाई कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम होगा ही होगा। और यदि आपको अपने सपनों को साकार करना है तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।